दोस्तों, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का जो प्रोजेक्ट है आजकल वह सुर्खियों में चल रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने पर लगी हुई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 13 जिलों को इस योजना से पानी पीने का मिलना था। 2017-18 के बजट में राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के वक्त इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई थी, जिस दौरान सरकार ने ऐलान किया था कि ERCP परियोजना झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर जैसे 13 जिलों में सिंचाई और पीने का पानी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और वसुंधरा राजे ने अपने आखिरी बजट भाषण में यह कहा भी था कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। वहीं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ERCP को एक राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग को बताया गया है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसे राज्य सरकार अकेले वहन नहीं कर सकती, यह कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इस पूरे मामले पर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट क्या है, कब शुरू होना था, कैसे शुरू होना था और इसके लिए पैसों की इंतजाम कैसे होना था, इस पर पूरी बातचीत की गई है पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप से। उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है वह आपको सुनाते। देखिए, ऐसा है कि राजस्थान में सिंचाई तो दूर की बात है, बहुत से ज़िलों में पीने का पानी नहीं। तो इधर पश्चिमी राजस्थान में तो आपके राजस्थान कैनाल आ गई, वो पार्ट रह गया। उस बड़े पार्ट को पीने का पानी भी देना और साथ में बचा हुआ पानी उससे सिंचाई करना। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, ये बना था, उसमें 13 ज़िलों को कवर करना था। आप झालावाड़ से चलो, झालावाड़ है, उसके बाद में बारां है, फिर बूंदी है, कोटा है, उसके बाद में अजमेर है, टोंक है, फिर आपके ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, यूँ करके 13 ज़िले आते हैं। तो उन सब ज़िलों को कवर करते हुए जाना था इसको। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा और भी ज़्यादा महसूस, मतलब पहले जो कमी थी वो कमी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना शुरू हुआ, क्योंकि पीने के पानी की तो वैसे ही शॉर्टेज थी पहले से। और जब ये कॉरिडोर बनेगा तो मेरे ख्याल से पूरा फिगर तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन 60 से 70% जो इस कॉरिडोर का पार्ट है वो राजस्थान के अंदर से निकलेगा। तो उसमें जितना ह्यूमन रिसोर्स होगा उसका आप अंदाज़ा लगा लो। उसके बाद में जितनी इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी उनको भी पानी चाहिए। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट था। इस हिसाब से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था। अब उसमें एक मेरे ख्याल से शुरुआत भी हो गई थी कोटा ज़िले में, नवनेरा बराज 50-60% तो शायद वो बन गया होगा। और उसके बाद में केंद्र से भी इसका हिस्सा राशि मांगी थी, वो मेरे ख्याल से आगे बात बढ़ी नहीं। और कई ज़िले तो इतने ख़राब हालत में हैं कि जैसे अलवर को ही आप ले लो, जो पहला ज़िला है दिल्ली से निकलने के बाद में, वहाँ पर आज अगर आप कोई हैंडपम्प के लिए या ट्यूबवेल के लिए बोर करते हो तो वो पानी 1 महीने 2 महीने बाद में ड्राई हो जाएगा। तो वहाँ बड़ा भारी संकट है, पीने के पानी का बहुत संकट है। तो इस राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इस तरीके से आपके 33 ज़िले हैं, उनमें से 13 ज़िलों को कवर कर रहा है। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का यही कहना है कि अगर केंद्र सरकार से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली है तो सरकार को अपने स्तर पर इस परियोजना को पूरा करने के लिए बजट के अंदर प्रावधान करना चाहिए था। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है वो महत्वपूर्ण योजना है। आपको बताना चाहेंगे कि सिंचाई का पानी इसके साथ मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। वहीं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान में औद्योगिक विकास के नए रास्ते भी खुल सकते हैं अगर यह प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाता है। और कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच में यह कड़ी अभी सुलझी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को कौन पूरा करे, कैसे पूरा करे, पैसों की व्यवस्था कहाँ से की जाए।
जब मीडिया के द्वारा पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए तो उनका क्या जवाब था, वह भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। ये तो सवाल तो उन्हीं से पूछना चाहिए, क्यों नहीं बना रही। और नवनेरा वाला है, मेरे ख्याल से 50-60% के करीब तो बन गया होगा, वो बीच में ही पड़ा है, आगे उसको बढ़ाया नहीं गया। देखिए, नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने के लिए हर स्टेट अपनी तरफ से ट्राई करती है, और ट्राई करती है, और उसमें अगर वो नहीं हो पाता तो ये थोड़ी है कि लोगों को प्यासे मार दोगे आप अपना काम शुरू रखो, नेशनल प्रोजेक्ट के लिए आप कोशिश करो। हिस्सा दे के सेंटर नहीं शुरू करेगा, खुद का पैसा लगा करके। परमन प्रोजेक्ट हमारा था, जो इन्होंने इस चुनाव से पिछले चुनाव में लास्ट वाले 2-3 दिन में गहलोत साहब ने भागादौड़ी करके इसका शिलान्यास करा लिया। फंड्स इनके पास थे नहीं, हमें दिल्ली से पैसा मिला नहीं, हमने हमारे फंड से इसका काम शुरू किया था। नहीं, कोई घोषणा नहीं की थी। दोस्तों, पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERPC का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के जल प्रबंधन को नए सिरे से विकसित करना है। योजना के जरिए दक्षिणी राजस्थान में स्थित चंबल और उसकी सहायक नदियों जैसे कि कुन्नू, पार्वती, काली सिंध को भी आपस में जोड़ा जाना है। इसके साथ ही नदियों में बारिश के मौसम के दौरान इकट्ठे होने वाले पानी के लिए नई तकनीक विकसित करना भी है। दोस्तों, राजस्थान के 13 जिलों को जहां एक और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो सकता है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई के लिए किसानों को बड़ी सुविधा हो सकती है और खेती हो सकती है, किसान खुशहाल हो सकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए शुरू करने के लिए बहस छिड़ी हुई है, उस पर दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार आपस में मिल बैठकर इस पर चर्चा कर, बातचीत कर, इसका कोई हल निकाल कर क्या इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।